नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिसी। पाकिस्तान ने अपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को तैयार कर लिया है और ये पूरी पॉलिसी तो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के साथ अमन बहाली की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे को दोनों देशों के बीच ट्रेड के रास्ते से रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। हालांकि भारत में वर्तमान मोदी सरकार के रहते अमन बहाली को हो जाएगी और इसको लेकर एक सवालिया निशान भी लगाया जा रहा है। पॉलिसी में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने करीबी पड़ोसियों से रिश्ते सुधारे बगैर विकास नहीं कर सकता और यही प्लान है कि सबसे अहम बात है और ये सही है। और भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद कश्मीर को लेकर है, लेकिन इसको हल किए बगैर भी पाकिस्तान अब भारत से कारोबार शुरू करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान सरकार पहले ही साफ कर चुका है कि नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट को पूरी तरीके से जनता के सामने नहीं रखा जाएगा। इसका बहुत छोटा हिस्सा ही पब्लिक किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें तीनों नेताओं और सेनाओं और एटमी हथियारों का भी जिक्र है। मेन फोकस ट्रेड और कमर्शियल रिलेशन और डेवलपमेंट पर है और भारत का खासतौर पर जिक्र है क्योंकि वो भी एटमी ताकत है। पॉलिसी में ये कहा गया है कि हम भारत से अगले 100 साल तक तनावपूर्ण संबंध नहीं रख सकते, इसलिए हम अमन बहाली सबसे जरूरी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है और इसके लिए सबसे पहले पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर करना जरूरी है। हालांकि दुनिया की इकोनॉमी से जुड़ने के लिए पाकिस्तान अपनी सुरक्षा और सियासत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कश्मीर हमारे लिए अहम मुद्दा था और बना रहेगा, लेकिन इसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत में मोदी सरकार के रहते ये मुश्किल है। तो इसी पर हम आज बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। 100 पेज का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी जो है वो जारी किया गया है। आवाम नहीं जान सकेगी सिक्योरिटी पॉलिसी की रिपोर्ट, तो क्या कुछ रहेगा इसी पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसमें शिक्षाविद राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अभिषेक खरे जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। रिपोर्ट आपने देख ही लिया होगा कि क्या कुछ हम किस मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो अमन बहाली की कोशिश जो है वो कर रहा है और शायद उसको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि अगर हम भारत के साथ नहीं चले या भारत के साथ अगर हम शांति से पेश नहीं आते हैं तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। इस पूरे मसले को लेकर आप क्या राय रखते हैं? देखिए अंशुल, इस चीज का जो आरंभ है वो इस तरह से मैं करना चाहूंगा। अभी से कुछ समय पहले तक जो मुल्क और जो प्रधानमंत्री और जो उनके वो कॉमेडी मिनिस्टर तो हमें धमकियां दिया करते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास पाव किलो के बम है, पाकिस्तानी आवाम पेट में पत्थर बांध के रह लेगी लेकिन भारत का मुकाबला करेगी। तो अचानक से ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कुछ समय में कि अब वो उन्हें भारत के साथ समझौते करना पड़ रहे हैं, क्योंकि मुद्दे तो अपनी जगह हैं, वो तो बदले नहीं। तो आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली इसके पीछे जो जरूरी 3-4 इम्पोर्टेंट जो चीजें हुई हैं वो क्या हुई। और इसमें जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि भारत अभी इसी माह बन गया है यूएनओ का जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका हेड बन गया जी। और इसका सबसे बड़ा डर अब पाकिस्तान को है कि पहले देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है। अब भारत अगर जो काउंटर टेररिज्म कमेटी का भी हेड बन गया तो उसे निश्चित तौर पर ये खतरा है कि आने वाले टाइम में भारत जो एंटी टेररिज्म के लिए बहुत सारे प्रावधान कराएगा, बहुत सारे लॉ लेके आएगा, बहुत सारे कानून पास करवाएगा यूएनओ में, उसका बहुत बड़ा शिकार पाकिस्तान होने वाला। इसके बाद दूसरी चीज, इसी वर्ष भारत ऑलरेडी यूएनओ में तालिबान सैंक्शन कमेटी का भी हेड है, वो भी सीधी लिंक है पाकिस्तान के साथ। तो तालिबान पे और सैंक्शन लगाए जाएंगे तो भी पाकिस्तान पे ही परेशानी आएगी। ये तो है दो बड़ी चीजें जो अंतर्राष्ट्रीय हैं। अब हम अगर पाकिस्तान की बात करेंगे वहां क्या परेशानी है, तो पाकिस्तान की इस समय स्थिति ये है कि बहुत हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा महंगाई है उनके पास। इस समय उनके पास महंगाई रोकने का कोई तरीका नहीं है। उनका जो सदाबहार ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है वो अब उन्हें लोन नहीं दे रहा है बहुत ज्यादा। सीपैक से वो संतुष्ट नहीं है, उन पे उल्टा वो जो अभी कुछ समय पहले एक बम विस्फोट हुआ था पाकिस्तान में जिसमें चाइनीज इंजीनियर मारे गए थे, वो उसका भी मुआवजा मांग रहा है। इनके जो पुराने दोस्त थे पाकिस्तान के, सऊदी अरब, UAE, ये भी अब साथ प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, बल्कि UAE ने तो अब कश्मीर में इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है, इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। और UAE का जो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है MR,
जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है, वो अब श्रीनगर में 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल बना रहा है। तो अब धीरे धीरे स्थिति क्या है कि उनको समझ में आ रहा है कि अभी फाइनेंस की भारी प्रॉब्लम है, भारत के साथ लड़ाई कर नहीं सकते, भारत के साथ व्यापार करके ही उन्हें कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। और ये व्यापार करने का दूसरा दिखावा भी है, जिससे भारत को थोड़ा सा खुश कर सके, थोड़ी सी चापलूसी की जाए भारत की, तो भारत शायद खुश हो और वो हमें जो वो इस समय काउंटर टेररिज्म कमेटी का हेड बन रहा है वहां से निकाले, कुछ व्यापार करके जेन्युइन कुछ पैसे प्राप्त किए जाएं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर जो इन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पॉलिसी लाने वाले हैं, उसमें भारत के साथ ये प्रावधान उन्होंने करने की कोशिश की है। अभी भी ये प्रावधान कल आएगा, देखिए शुक्रवार को ये मतलब कल इसे जारी किया जाना है। हो सकता है बहुत सारी चीजें जो बताई जा रही हैं वो वैसी ना हो, लेकिन मोरलेस मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अब इनके लीडरों ने तय किया है कि भारत के साथ इस रीजन में आसान नहीं है। बिना भारत से या भारत से लड़ाई करके आप आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए पड़ेगा, जो मुझे लगता है इस पूरे विजन का एक रीजन है। और इसमें अब जो पाकिस्तान की इमरान खान न्याजी सरकार है वो भारत के साथ दिखावे में तो सहयोग चाह रहे, देखिए अंदर से वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ सहयोग करें या भारत के साथ एक्चुअल में करें, लेकिन अब उनकी मजबूरी इस स्तर तक आ चुकी है कि उन्हें दिखावे में ही सही भारत के साथ सहयोग करने की पहल करना पड़े। तो ये एक तरह से भारत की जीत भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के पिछले 5-6 साल के प्रयास हैं उनकी विजय है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस पूरे मसले पर प्रकाश डाला है। राजेश भारती जी, पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? मैं जो पाकिस्तान की तो पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति कल जारी होना है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जारी करेंगे, उस पे अभिषेक जी की कुछ बातों से तो सहमत हूँ, लेकिन उसको मैं तो डिफरेंटली भी देख रहा हूँ जी। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान में जो सत्ता है, सत्ता के 3 केंद्र हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो वहाँ की सेना है। जो वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार है वो पाकिस्तान की सत्ता में दूसरा केंद्र है, मतलब रिमोट जो है वो वहाँ की सेना के पास है। और पाकिस्तान में सेना ने ये तय कर लिया है कि इमरान की सरकार की विदाई करनी है। तो इमरान की सरकार बने रहने के लिए, सत्ता में पुनः वापसी करने के लिए, ये बेसिकली सत्ता के अंदरूनी संघर्ष के बीच सेना को बैक फुट पे लाने के लिए एक पहला तो ये एक जो प्रयास है जी। जैसे अगर हम इस जो बातें मीडिया में सामने आई है, जो असली प्रारूप है वो तो कल सामने आएगा, लेकिन जो मीडिया में बात सामने आई है कि उसके अनुसार कि वो अगले 100 वर्षों तक भारत के साथ कोई शत्रुता नहीं चाहता, लेकिन कश्मीर उसके लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति बना रहेगा। अभी यदि कश्मीर उसकी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति रहेगा तो फिर भारत के साथ अगले 100 वर्षों तक शत्रुता नहीं करने की बात कैसे संभव होगी। और दूसरा कि जिस पाकिस्तान की जनता को पिछले 7 दशक में कश्मीर के राज के सहारे आगे बढ़ाया गया या कश्मीर की छुट्टी पिलाई गई है, पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान कश्मीर की समस्या में बताए गए हैं। अब उस जनता को हम ये कहें कि जैसे ऐसा है कि कुछ इन्फ्लुएंस तो इसमें चीन का है कि जैसे चीन के साथ हमारे सीमा विवाद आज भी है, लेकिन हमने चीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारी भागीदार है और हमारा काफी व्यापार है चीन के साथ। तो चीन से भी एक सीख पाकिस्तान ने लिया कि कश्मीर का मुद्दा तो हाल फिलहाल सुलझता नहीं दिखता, तो जब तक कश्मीर इशू हल नहीं हो जाता तो भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को क्यों न गति दिया जाए, क्योंकि आर्थिक रिश्तों को गति देने से जो है ये हो सकता है कि पाकिस्तान की आवाम में जो परिवर्तन आए, विचारधारा के लेवल पे जो बदलाव हो, तो धीरे धीरे कश्मीर समस्या का भी समाधान नियर फ्यूचर निकल सके। ये एक सोच हो सकती है, लेकिन जब तक कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार ढंग से काम नहीं करेगी या लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहाँ जो है पूर्णता में नहीं आएगी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो वहाँ पूर्णता में है नहीं, वहाँ तो जो रिमोट है वो सेना के हाथ में है। तो क्या पाकिस्तान के इस इमरान सरकार ने ये बात भी जाहिर नहीं है कि क्या इस रिपोर्ट को सेना का समर्थन है, क्या सेना कोई रिपोर्ट शेयर किया गया है और उसके परमिशन के साथ या उसकी सहमति के साथ रिपोर्ट जारी कर, और यदि सेना की सहमति नहीं है तो इस रिपोर्ट को पाकिस्तान में कितना सीरियस लिया जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये कई सारे एंगल हैं जिसको अंशु जी देखने की जरूरत है, और ये इसको लेके
अब जो है कि हम ये मान लें कि पाकिस्तान जो है कश्मीर का राज छोड़ देगा, भारत के सब व्यापार आज उसकी मजबूरी है जी। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो रही है और पाकिस्तान तो विदेशों से काफी कुछ मदद पे निर्भर करता है और पाकिस्तान को ऐसे समय में जब दुनिया के ज्यादातर देशों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है तो पाकिस्तान को वो मदद आर्थिक नहीं मिल पा रहा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए आर्थिक समस्याएं बढ़ रही है, लेकिन ये कि चीन से अब और उधार नहीं मिल सकता अक्षय जिले का, इस बात से सहमत नहीं हो सकता। चीन से उधार जिन शर्तों पे मिलेगा वो शर्तें इतनी टफ हैं कि पाकिस्तान और चीन से उधार लेके जो है पाकिस्तान कंप्लीट अपने को गिरवी रखने की स्थिति में आ जाएगा। तो अब उसे दुनिया के अन्य देशों के साथ तरफ देखना है और वो जो है तत्काल मदद की बजाय व्यापार कैसे बेहतर किया जाए उस दिशा में भी एक कदम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यापार उसको भारत के साथ करना उसकी मजबूरी है, आर्थिक स्थिति किसी से पाकिस्तान की छिपी नहीं है, ये तो बिल्कुल बात सही है। अभिषेक जी, अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं, आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये सभी को पता है। लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए लगातार पाकिस्तान जो है वो भी सामने देखने को मिल रहा है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक तरीके से ये भी कहना है कि कश्मीर का राग भी वो अलापेगा और भी चीजों को लेकर करेगा और व्यापार भी करेगा, तो वो व्यापार भी भारत के साथ करना चाहता है लेकिन लड़ाई भी करना चाहता है। क्या मैं सही जा रही हूं अगर मेरे हिसाब से अगर मैं सवाल पूछूं तो? देखिए, उन्होंने थोड़े से कंट्राडिक्शन तो अभी से डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा व्यापार करेंगे लेकिन कश्मीर मुद्दा उनके फॉरेन पॉलिसी का अंग बना रहेगा। वही। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज कही है जो मैं जिस पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। वो कहा है उन्होंने कि मोदी सरकार के भारत में रहते भारत के साथ सामान्य संबंधों की बहाली नहीं हो सकती। तो ये तो एक तरह से मजाक ही हो गया। एक तरफ आप कह रहे हो कि भारत संग व्यापार करना है, एक तरफ से कह रहे हो कि आप मोदी सरकार के रहते नहीं कर पाओगे। फिर आप कह रहे हो कि कश्मीर का मुद्दा हम अपने फॉरेन पॉलिसी के सेंटर में नहीं रखेंगे और फिर कह रहे हो कि हम इसे खत्म भी नहीं करेंगे। तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं आप चीजों को। इसका मतलब ये है कि मैंने जैसा आपको शुरू में कहा कि इसका प्रमुख जो अभी इमीडिएट मुझे लगता है कारण वो यही है कि भारत बहुत जल्दी जो काउंटर टेररिज्म कमेटी का हेड है तो इनको डर ये है पाकिस्तान को कहीं भारत इनको काउंटर टेररिज्म के किसी नए मतलब प्रस्ताव को पास ना करा दे यूएनओ में जिससे इनके ऊपर और बड़े प्रतिबंध लग जाए। तो ये इनका जो सबसे बड़ा डर है मुझे लगता है वो ये पहले दिखा रहे हैं। तो ये दिखा भी रहे हैं कि हम झुक रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम झुक नहीं रहे। दूसरी चीज ये है कि क्या इस तरह का जो कोई भी प्रस्ताव पाकिस्तान में जो उनकी इलेक्टेड सरकार है, मतलब सिलेक्टेड सरकार है, नॉट इलेक्टेड, सिलेक्टेड सरकार है, वो ले सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ा दबाव उनके ऊपर चाइना का होगा, सेकंड उनके ऊपर दबाव जो है वो सेना का है, तीसरा उनके ऊपर दबाव कट्टरपंथियों का है, चौथा उनके ऊपर जो दबाव है वो सो कॉल जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं विश्व में मुसलमानों के उनका। तो इन सब के रहते वो अपने जो मुख्य मुद्दे हैं उससे आसानी से नहीं हट सकते, डिविएट नहीं हो सकते। तो उनके लिए तो ये परेशानी हमेशा बनी रहेगी। अभी जो उनकी इस समय मुझे लगता है जो बड़ी परेशानियां हैं जो पाकिस्तान को निपटना है उनके सामने ज्यादा बड़ी हैं, वो है इस समय उनको पॉजिटिव एजेंडे के साथ सरकार चलाने की प्रॉब्लम है उनके सामने है कि वो पॉजिटिव गवर्नमेंट प्रस्तुत करें, हाइपर इन्फ्लेशन रोकें, महंगाई को रोकें, तालिबान पे रोक लगाने की कोशिश करें, तो तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान जो उनके यहाँ बहुत ज्यादा टेररिज्म फैला रहा है उसे रोकें, गरीबी हटाने पे काम करें। और सबसे बड़ी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं अगर वो वाकई ये करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले उन्हें करना पड़ेगा पाकिस्तान में संविधान में संशोधन करके जो सेना के पास बहुत सारे असीमित अधिकार हैं पाकिस्तान में अधिकार खत्म करना पड़ेंगे जो टेक्निकली प्रैक्टिकली पॉसिबल उनके लिए नहीं। तो अगर सेना पे वो नियंत्रण नहीं लगा सकते तो फिर ये सब जो विजन डॉक्यूमेंट लाना और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट लगाना इन सब का कोई खास महत्व नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए मतलब हाथी के दांत जैसे दिखा रहे हैं कि भाई साहब हम भारत आपके साथ हम सहयोग करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहले उनका कहना कि आप मोदी सरकार हट जाइए दूसरी सरकार के साथ करेंगे। तो ये सब मतलब आप देखें इनकी बातों में इतना कंट्राडिक्शन है कि वो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं कि वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए ये उन्होंने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बनाया है कि देखिए हम अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं शांति की, समझौते की, और हमने अपने सबसे बड़े मुद्दे कश्मीर को भी थोड़े समय के लिए साइड किया। ये दुनिया को दिखा रहे हैं, विशेष तौर पर यूएनओ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मेरा बिल्कुल पहली बार से कहना है कि ये काउंटर टेररिज्म कमेटी का जो भारत अध्यक्ष बन गया है ये उससे बचने की
कि उस समय जब कोई प्रस्ताव भारत चीन के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ बात करे, तो उस समय देशों के पास ये इंप्रेशन रहे कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है अपने यहाँ भारत के साथ संबंध बनाने की। तो वो सोचते हुए उस पर वोटिंग या कोई भी डिसीजन लिया जाए। तो ये मुझे लगता है प्रमुख मुद्दा है। बाकी मुद्दे तो नेचुरल है ही कि उनके पास इस समय महंगाई है, उनकी हालत खराब है। नहीं अभिषेक जी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम भारत से अगले 100 सालों तक तनावपूर्ण संबंध नहीं रख सकते हैं। इस बात से क्या तात्पर्य है इनका कि अगले 100 सालों तक हम तनावपूर्ण संबंध नहीं रख सकते? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये बोलने वाली लाइन है जिसका प्रैक्टिकल कोई मीनिंग नहीं। क्योंकि आप अगर उस लाइन में ये बोल रहे हो, एक लाइन में कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और हम भारत के साथ जो अच्छे संबंध बनाने की राह में कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है, हम उसे छोड़ना चाहते हैं। फिर इसके बाद आप कह रहे हैं कि कश्मीर हमारी फॉरेन पॉलिसी के केंद्र में बना रहेगा। फिर आप कह रहे हैं कि सामने जो सरकार है, यानी भारत में इस समय जो मोदी सरकार है, उसके रहते मुश्किल। इसका मतलब ही है कि आप अनुमान लगाइए कि ये सब जो चीजें हैं ये केवल बोलने के लिए बोली जा रही हैं, यानी ये की नहीं जाएंगी, इनको वास्तविक रूप से नहीं किया जाना है। ये मुझे लगता है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने की कोशिश है कि हम अपनी तरफ से भारत के साथ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत नहीं कर रहा हमारे साथ। ये सिर्फ मुझे लगता है वो प्रयास है और भारत को एक तरह से दबाव बनाने की बिल्कुल उसी तरीके से जिस क्या हमारे हिंदी कहावत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते, दिखाने के कुछ और है। तो बिल्कुल ये उसी की तरह है कि बोला तो जा रहा है लेकिन हरकतें उनकी वही रहने वाली हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम है कि वो उन्हें लड़ना है इस समय भूख से, उनको अपने यहाँ महंगाई से लड़ना है, भूख से लड़ना है। इनकी जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो अभिषेक जी, भारत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए इन सब चीजों को लेके? चलिए वो इस तरीके की 2 तरीके की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भारत को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। देखिए भारत की पिछले 2-3 साल से पॉलिसी है क्या? भारत की 2-3 साल से पॉलिसी कंप्लीटली है कि पाकिस्तान को इग्नोर करें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अलग थलग करें, अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसका जो वास्तविक चेहरा है उसे उजागर करें, यही पॉलिसी। तो भारत मुझे लगता है, और जो अभी हमारी सरकार है वो मुझे लगता नहीं कि इन सब बातों में आने वाली, इन हिस्सेदार बातों में आने वाली। वो अपनी पॉलिसी को स्टिक रहेगी अपनी पॉलिसी पे और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सपोज करती रहेगी, अलग थलग करती रहेगी। और मैं इस बात के लिए बहुत मतलब मुझे लगता है मोदी सरकार सफल भी हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति इस समय बहुत खराब है। यानी उनके जो बहुत क्लोज सहयोगी थे, सऊदी अरब, यूएई, वो तक इस समय पाकिस्तान के साथ उस तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं जैसा एक समय करते थे जी। अगर हम बात करें सहयोग की, तो इस समय केवल अगर चाइना छोड़ दिया जाए तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको कहीं से नहीं मिल पा रहा है। सऊदी अरब बीच में जरूर उनकी मदद कर देता है, लेकिन एक्चुअली में जो सपोर्ट उनको मिलता था अनकंडीशनल, वो सऊदी अरब से मिलता था, वो भी अब नहीं मिल रहा है। IMF से लोन लेने की स्थिति में वो हैं, वो जाते हैं बार बार, लेकिन IMF की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि उनके लिए वो लोन भी मुश्किल हो रहा है। तो घुमा फिरा के देखिए उनके पास बचा चाइना, और चाइना को वो भारत की कॉस्ट पे नाराज नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब उनको अगर ये वाकई डॉक्यूमेंट लागू करना है तो उन्हें चाइना से, सेना से और अपने यहाँ के कट्टरपंथियों से लड़ना है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं। यानी घुमा फिरा के जिससे फांसी के दांत दिखाए जा रहे हैं। और कल आप देखेंगे जब ये डॉक्यूमेंट निकल के आएगा तो आज जो बातें की गई हैं, देखिए बातें इसलिए की जाती हैं हमेशा बड़ी चीजों को लाने से पहले कि एक माहौल क्रिएट हो और अंदाज लगाया जा सके लोगों के रिएक्शन का, तो रिएक्शन के अंदाज लगा के आगे बढ़ा जाए। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि भारत अपनी तरफ से कोई रिएक्शन करने वाला नहीं इस पर्टिकुलर मैटर में। जहां तक मैं समझता हूँ भारत अपनी तरफ से कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी नया रिएक्शन इस पे देगा नहीं। तो इनका ये जो मुद्दा है ये केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और वो भी कुछ सीमित समुदाय को दिखाने तक ही सीमित रहने वाला है, ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा मेरे साथ। बिल्कुल। राजेश जी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मुल्क की तरक्की नामुमकिन है, इस तरीके का बयान भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो ये इनको इतने दिन बाद समझ में आ रही है ये बात कि अगर हम इकोनॉमिक, हमारी सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा? देखिए उसका कारण है सोचिए कि अमेरिका एक ज्योग्राफी की एक थ्योरी है। थ्योरी में कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो रीजन है, उस रीजन पे दुनिया में जो देश काबिज नहीं होगा वो एशिया को नियंत्रित नहीं कर सकता, और ये भारत वाले रीजन पे उसके। तो आज जो है भारत यूएस का फ्रेंडली कंट्री हो चुका है, तो आज अमेरिका के लिए उस तरह पाकिस्तान जो है दोस्त देश नहीं रहा, या उसको आज अमेरिका को उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के साथ उसका कोई अब तनाव नहीं है, उस तरह का कोई आपसी हमारा कोई ऐसा विवाद नहीं है कि भारत के साथ अमेरिका को किसी सैनिक
ऑप्शन की तरफ जाना पड़े। तो अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान से बिट रहा और पाकिस्तान की इकोनॉमी अमेरिका के साथ इस तरह से वो थी, या अमेरिकी मदद पे इस तरह निर्भर थी कि वो धीरे धीरे जैसे अमेरिका डोनेशंस भी काफी देता था चाइना के तरफ। अब पाकिस्तान चला तो गया, लेकिन चाइना उससे कर्ज देता है डोनेशंस के रूप में बहुत कम। चाहे जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो सब सारा पैसा उधार के रूप में आया है, जिसपे इंटरेस्ट भी पे होना है। तो पाकिस्तान को चीन से उस तरह का आर्थिक मदद नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान को ही नहीं, दुनिया के हर देश को, हर समाज को ही समझना पड़ेगा कि जो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसकी रक्षा जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बनाए रखे बिना नहीं हो सकता। आज अर्थव्यवस्था, क्योंकि देखिए अंशु जी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का दौर है। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का मतलब है कि आज पानी भी पीने के लिए खरीदना पड़ेगा। माने अगर आपको स्वच्छ पानी पीना है तो आरओ या एक्वागार्ड या आप किसी तरह का कोई और आप मशीन लगाएं, तो आपको पानी की भी एक कीमत है, फ्रेश ऑक्सीजन की भी कीमत है। तो जितनी इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी लोगों को अपना, क्योंकि अंततः समाज फैमिली में चल रहा है, लोग परिवार के साथ जी रहे हैं, तो हर परिवार के खर्चे बढ़ रहे हैं और देश की इकोनॉमी का साइज उस तरह से श्रिंक हो रहा है बढ़ने के बजाय। तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो है खराब है। लेकिन हम ये माने कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से नष्ट हो चुका है, तो कई सारे इकोनॉमी के इंडेक्स हैं, उसमें पाकिस्तान भारत से बेहतर स्थिति में आज भी। बिल्कुल। इसलिए हम ये मान लें कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वहाँ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, वो आर्थिक मदद और एक दूसरे तरह की इकोनॉमी पे वो मॉडल पे चलता रहा। हमने समय रहते हमने उदारीकरण की नीति की तरफ गए। उदारीकरण की नीति की तरफ जब भारत आया है, उस समय भारत की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने उस बीच में काफी तरक्की की है। और जो मनमोहन सिंह का वित्त मंत्री के रूप में हो, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम हो, या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, तो देश की आर्थिक नीति का निर्माण जो हुआ है और उसको वर्तमान सरकार ने भी जिस पर आगे बढ़ाया है, उसने भारत को एक आर्थिक स्थिरता दी है। लेकिन अभी भी भारत और पाकिस्तान कई सारे आर्थिक इंडेक्स में आसपास ही घूम रहे हैं दुनिया के मानकों में। पाकिस्तान जो है अब वहां से निकल के भारत की तरक्की और दुनिया की अन्य तरक्की उसे दिख रही है। तो वो कश्मीर इशू का भी समाधान उसे अभी समझ में आ रहा है कि बिना आर्थिक रूप से सशक्त हुए, मजबूत बने बिना जो है कश्मीर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कश्मीर प्राप्त करने के लिए अगर युद्ध लड़ना है तो उसके लिए मजबूत सेना चाहिए। बिल्कुल। और सेना को बेहतर साजो सामान चाहिए। तो आर्थिक तरक्की मतलब आज वो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर उसने कहा, इस डॉक्यूमेंट की जो बातें आ रही है कि 2022 से 26 तक मतलब नेक्स्ट 4 ईयर के लिए ये इस पे फोकस रहेगा, जियो इकोनॉमिक्स पे, देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पे। जी। लेकिन इन अगले 4 सालों बाद सरकार इस पे कायम रहेगी या ये पॉलिसी अगले 2 साल बाद या अगले साल भी काम करेगी, ये भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। चलिए, लेकिन पाकिस्तान को एक बार सीरियसली ले भी लेते हैं, पाकिस्तान की बातें भी मान लेते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान भरोसा करने लायक है? मतलब जो वो कह रहा है उस पर एक बार भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि कई बार है उसकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर पाया गया है। पाकिस्तान पे या किसी भी देश के ऊपर आप पूर्ण भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर का अपना राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। और इसी डॉक्यूमेंट में ये बात कहा गया है कि उसकी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति अब भी कश्मीर ही रहेगा। तो यदि कश्मीर उसकी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति है तो उसके साथ अगले 100 वर्षों तक भारत के साथ शत्रुता नहीं करेगा। तो इसको इस रूप में देखिए कि कश्मीर के अलावा भारत के साथ हम किसी अन्य विवाद में नहीं जाएंगे। शायद पाकिस्तान ये कहना चाह रहा है कि जो दूसरे अन्य विवाद हैं, चाहे जैसे हमारा गुजरात रीजन में कुछ था हमारा विवाद, तो उनको हम छोड़ रहे हैं, या हमें सिर्फ कश्मीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कश्मीर को छोड़ के बाकी मामलों में भारत के साथ किसी विवाद में नहीं जाएगा। पाकिस्तान ये कहने की कोशिश कर रहा है। और कश्मीर, उसने ये कहीं से इस डॉक्यूमेंट में अभी जो बात सामने आई है, कश्मीर का समाधान शांति और बातचीत से करेंगे। जब तक ये बात पाकिस्तान नहीं कहेगा तो भरोसे की बात ही कहाँ है। पाकिस्तान ने ये कहीं नहीं कहा कि हम कश्मीर का इशू छोड़ रहे हैं, हम कश्मीर मुद्दे को सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल। ये भी कह दे कि कश्मीर का समाधान हम बातचीत से करेंगे, इससे भी काफी कुछ पाकिस्तान की के ऊपर भरोसा किया जा सकेगा। इसलिए उसने ऐसे कोई भरोसे वाली बात की भी नहीं है इस दौरान। जी, चलिए बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ समय निकाला और हमारे साथ आप जुड़े, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे
पाकिस्तान की पॉलिसी की। पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो बहाल कर दी है और उसने ये भी कहा है कि इसका कुछ ही हिस्सा लोगों को पता चलेगा, बाकी की चीजें नहीं पता चलेगी। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान एक तरफ से कह रहा है कि हम भारत के साथ में व्यापार भी करेंगे और कश्मीर का मुद्दा भी नहीं छोड़ेंगे, यानी हम लड़ेंगे भी और व्यापार भी करेंगे। तो ये अब भारत इसके ऊपर क्या पॉलिसी अप्लाई करता है, क्योंकि 2 से 3 साल अगर पुरानी अगर भारत की पॉलिसी पर देखें तो वो सीधे तरीके से पाकिस्तान को नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बात को भी भारत नजरअंदाज करेगा या पाकिस्तान की बात को गंभीरता से लेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।